पोटारा इयररिंग्स एंड फ्यूजन डांस, इन दोनों टेक्निक की मदद से गोकू एंड वेजिटा एक पावरफुल वॉरियर में फ्यूज हो सकते हैं। विद द पोटारा ये लोग बन सकते हैं वेजिटो, एंड विद द फ्यूजन डांस ये लोग द एंजल वन इन द हेल गोजिटा बन सकता है। लेकिन ये वीडियो इस बारे में नहीं कि इन दोनों फ्यूजन में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर लाऊंगा। वेल हेलो गाइस, पूरी सीरीज में हमें बार बार बताया गया है कि पोटारा फ्यूजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्यूजन डांस से, लेकिन बहुत से केसेस में हमें फ्यूजन डांस को ज़्यादा सुपीरियर दिखाया गया है। लाइक गोजिटा सुपर सेन ब्लू का यूज़ किया था विदाउट डिफ्यूज हो गया। अदर साइड वेजिटो जब सुपर सेन ब्लू का यूज़ किया था उसके थोड़ी देर बाद ही वो टाइम से पहले डिफ्यूज हो गया था, और इन्हीं रीजंस की वजह से ड्रैगन बॉल कम्युनिटी दो ग्रुप में बढ़ गया। एक ग्रुप का मानना है कि डांस फ्यूजन बेटर है, तो अदर ग्रुप का मानना है पोटारा फ्यूजन बेस्ट है। सो आज हम यही देखने वाले हैं कि कौन सा फ्यूजन टेक्निक ज्यादा स्ट्रांग है, द पोटारा और द फ्यूजन। लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले बता दूं, हमारे गोटो गेम में बस 62 लोग हैं एंड हमें और चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। देखो ये वीडियो बिल्कुल सिंपल होने वाला है। पहले हम दोनों फ्यूजन टेक्निक को कंपेयर करेंगे, देन हम देखेंगे असल में कौन सा फ्यूजन टेक्निक बेस्ट है। तो शुरू करते हैं पोटारा से। पोटारा इयररिंग्स हमें सबसे पहले देखने को मिला था बूस्ट सगा में, जहाँ पर गोकू का ओरिजिनल प्लान तो था गोहान के साथ फ्यूजन करने का, लेकिन फॉर सम रीजन उसे वेजिटा के साथ फ्यूजन करना पड़ा, जिसका रिजल्ट है वेजिटो। एंड बिलीव मी गाइस, ये फ्यूजन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पोटारा फ्यूजन के बारे में और अच्छे से बताया जाए तो पोटारा फ्यूजन मॉडल्स के लिए 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, और क्योंकि गॉड्स या सुप्रीम गाय के पास इसका प्रीमियम वर्जन है, तो अगर फ्यूजन में कोई बंदा गॉड या सुप्रीम गाय होता है तो ये फ्यूजन परमानेंट होगा। इस टेक्निक की मदद से फ्यूज होने के लिए बस दोनों यूजर को अपने अलग अलग कार्ड में पोटारा पहनना पड़ेगा, देन बूम फ्यूजन बन गया। और एंजल वार्डोस की माने तो इसमें पावर A+B×10 होता है, और पावर इससे भी ज़्यादा बूस्ट हो सकता है अगर तुम किसी अपने राइवल के साथ फ्यूजन करते हो, लाइक गोकू एंड वेजिटा। इस टेक्निक से फ्यूज करते वक्त अगर कोई किसी ट्रांसफॉर्मेशन में रहता है लाइक सुपर सेन, तो वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडू नहीं कर पाएगा, जिससे किसी इंडिविजुअल की बॉडी पे ज्यादा प्रेशर बढ़ सकता है। देखा जाए तो मर्ज जामा से भी एक तरीके से सुपर सेन रोज है। अगर कोई मॉडल बंदा है कि मॉडल बंदे के साथ फ्यूज होता है तो बहुत ज्यादा रैपिडली डैमेज पड़ने से उसका बॉडी हील नहीं भी हो सकता है, साथ ही वो करप्टेड भी हो सकता है। एंड अगर तुमने ऐसी किसी फ्यूजन को इनफ डैमेज दे देते हो तो उसका फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब भी कर पाओगे। हाँ, वो नहीं मरेगा लेकिन उसका फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइक करप्टेड मर्ज जामा सलाह मरने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहा था। इस टेक्निक की मदद से अगर कोई मॉडल फ्यूज होता है और इनएफिशिएंट फ्रॉम लाइक सुपर सेन 3 या सुपर सेन ब्लू, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करता है, और सीधे सीधे बताया जाए तो अगर ओवर पावर यूज़ करता है इस फ्यूजन में तो टाइम से पहले डिफ्यूज हो सकता है, लाइक वेजिटो हो गया था सुपर सेन ब्लू का यूज़ करने के बाद। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तुम ऐसे फ्यूजन को पोटारा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि पोटारा फ्यूजन की से प्रोटेक्ट रहता है। अगर तुम्हें ऐसे फ्यूजन को पोटारा को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें उस फ्यूजन को ओवर पावर करना पड़ेगा, देन तुम शायद उसका पोटारा को डिस्ट्रॉय कर पाओ। लाइक सुपर सेन 2 कैपला को यूआई गोकू ने पेला था और उसका पोटारा भी डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड हाँ, स्पिरिट कंट्रोल जैसे चीज़ों से भी ऐसे फ्यूजन को डिफ्यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्यूजन डांस की। तो फ्यूजन डांस गोकू ने सीखा था अपने आफ्टर लाइफ में, एंड इस टेक्निक का फर्स्ट ऑन स्क्रीन यूजर थे गोटेन एंड ट्रंक्स, जो लोग की गोटेंग्स बने। तो इस टेक्निक से 2 यूजर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द सेम पावर लेवल। एंड इस टेक्निक के बारे में और अच्छे से बताया जाए तो इस टेक्निक से बना हुआ फ्यूजन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, चाहे वो कोई भी यूज करे, मॉर्टल्स या गॉड। गोकू एंड वेजिटा अगर इस टेक्निक से फ्यूज होते हैं तो वो लोग गोजिटा बनते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, ये फ्यूजन भी बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसा डांस फ्यूजन है जहाँ पर अगर स्टेप का थोड़ा सा भी गलती होता है तो तुम्हारा परफेक्ट फ्यूजन फेल हो जाएगा, एंड तुम्हें देखने को मिल सकता है एक मुट्ठी बस पतला फ्यूजन या फिर एक गेंडा जैसा मोटा फ्यूजन। एंड दोनों केसेस में इसका पावर लेवल बहुत बहुत कम होगा, बस परफेक्ट फ्यूजन ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर एक बार परफेक्ट फ्यूजन सक्सेसफुल होता है तो यूजर्स को दूसरे अटेम्प्ट के लिए पूरा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इस टेक्निक से बना फ्यूजन आधा घंटे से पहले डिफ्यूज नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पावर लेवल का यूज क्यों ना करे। एंड यह मुझे लगता है कि इस फ्यूजन को भी स्पिरिट कंट्रोल से डिफ्यूज किया जा सकता है। इस टेक्निक से बना हुआ ड्रेस काइंड ऑफ सेम होता है फॉर एवरीवन, एंड इस टेक्निक से बना हुआ फ्यूजन का पावर लेवल कितना मल्टीप्लायर होता है वी डोंट नो, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है। लेकिन क्योंकि एक फ्यूजन है तो हम ये मानकर चलेंगे कि इसमें भी पावर लेवल A+B×10 होता है। इस टेक्निक से फ्यूज होने के लिए दोनों यूजर का पावर लेवल सेम होना पड़ेगा, वरना फ्यूजन फेल हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा दोस्त का पावर लेवल या फिर तुम जिसके साथ फ्यूज होना चाहते हो उसका पावर लेवल तुमसे कम है तो तुम्हें भी अपना पावर लेवल घटाना पड़ेगा। लाइक गोटेन के साथ फ्यूज होने के लिए ट्रंक्स अपना पावर लेवल घटाता है, एंड वही जैसे वेजिटा के साथ फ्यूज होने के लिए गोकू अपना पावर लेवल को डाउन करता है। मतलब अगर पावर लेवल सेम नहीं होगा तो तुम फ्यूज नहीं हो सकते इस टेक्निक से। तो विच फ्यूजन टेक्निक इज बेटर, द पोटारा और द फ्यूजन? जिसका जवाब है इट्स डिपेंड्स ऑन यूजर्स, क्योंकि डायरेक्ट बताना सही नहीं होगा कि कौन सा फ्यूजन टेक्निक बेटर है। फॉर एग्जाम्पल
गोकू को अगर गोटेन के साथ फ्यूज करना है तो उसे कौन सा फ्यूजन टेक्निक यूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स पोटारा फ्यूजन टेक्निक, क्योंकि पोटारा फ्यूजन में तुम्हें पावर लेवल A + B × 10 मिलता है, जिसका जवाब में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें गोकू का पावर लेवल प्लस गोटेन का पावर लेवल × 10 होगा। सो इनका फ्यूजन में पावर लेवल सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। बट इन सेम केस गोकू अगर गोटेन के साथ डांस फ्यूजन फ्यूज होना चाहता है तो जिसका जवाब हमें देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा वीक फ्यूजन, क्योंकि गोकू को अपना पावर लेवल गोटेन जितना घटना पड़ेगा पहले तो फ्यूजन करने के लिए, देन तुम्हें देखने को मिलेगा गोटेन का पावर लेवल प्लस फिर से गोटेन का पावर लेवल, क्योंकि गोकू का पावर लेवल और गोटेन का पावर लेवल यहाँ पर सेम होगा, देन × 10, जिसका जवाब में ऑफकोर्स हमें देखने को मिलेगा एक बेस गोकू से भी ज्यादा weak fusion. So in my opinion, Potara fusion is better than dance fusion, and for God/Supreme Kai, Potara fusion is way better than dance fusion, क्योंकि इसमें उन्हें अनलिमिटेड फ्यूजन टाइम प्लस अनलिमिटेड पावर यूजेस का एक्सेस मिलता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई दो सेम पावर लेवल के मॉडल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होता है दोनों टेक्निक से, लाइक गोजिटा एंड वेजिटो, तो ऐसे केस में कौन सा फ्यूजन ज्यादा स्ट्रांग होगा? जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक केस में अगर तुम ओवर पावर यूज करते हो तो तुम डिफ्यूज हो सकते हो, और अदर साइड तुम जितना ही चाहे पावर यूज क्यों ना करो, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में कौन सा फ्यूजन ज्यादा स्ट्रांग होगा? इसका जवाब है नहीं यार, मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो गोजिटा वर्सेस वेजिटो नहीं होने वाला है, तो इस टॉपिक को कभी बाद में छेड़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय। और अगर तुम्हें किसी तरीके का एनिमे सजेस्ट करना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, और किसी एनिमे के ऊपर रिव्यू चाहिए तो भी बताना, किसी तरीके का वर्सेस वीडियो देखना है तो भी बताना। और मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक अभी दे दिया अपना क्या कहते हैं उसे डिस्क्रिप्शन में, और अब तक शायद मैंने अपना चैनल में भी लगा दिया, तो प्लीज़ फॉलो मी। और उधर भी मैं बहुत से कंटेंट लाने वाला हूँ। और बाय बाय।